Hello student, in previous lecture we studied homologous series and types or nature of carbon atom. Dear student, today we are going to learn on the topic of nomenclature of organic compound. So nomenclature of organic compound having two parts or two types. First one is common और उसी को बोलते हैं हम ट्रिवियल नेम्स, और सेकंड वन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर. तो जनरली एक प्रीवियस ईयर में आपका ओवरलुक हुआ है कि कॉमन नेम किसको बोलते हैं या फिर IUPAC नेम किसको बोलते हैं. तो फर्स्ट वन इज कॉमन और ट्रिवियल नेम. तो कॉमन और ट्रिवियल नेम किसको बोलते हैं कि इन अर्लियर टाइम्स न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर नेम्ड अकॉर्डिंग टू सर्टन प्रॉपर्टीज और बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन. ओके, इट मीन्स कि इन अर्लियर टाइम्स जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको मिले तो उन्होंने उनका नेमिंग एज पर उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से दिया या फिर उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उसके हिसाब से उसका नेमिंग किया, तो उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल यूरिया का एग्जाम्पल है. यूरिया इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन. सेकंड एग्जाम्पल जो साइट्रिक एसिड है, वो साइट्रिक एसिड इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट. जैसे कि हम सबको पता है एसिड, फिर एसिड कहाँ से मिला? एसिड फाउंड इन रेड अंट is named formic acid. These names which are used even today are called common or trivial name. तो जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे वो एग्जाम्पल इट मीन्स कि उसका जो प्रॉपर्टीज है या फिर उसका जो ओरिजिन है उस पे से उसका नाम रखा गया था. तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया साइट्रस एसिड का नेम कहाँ से हुआ? साइट्रिक फ्रूट से मिला. एसिड कहाँ से मिला? एसिड रेड अंट से मिला. जैसे कि फॉर्मिक एसिड है वो, बराबर. तो उन सब को हम बोलते हैं कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम. तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल के हम कॉमन नेम बताते हैं. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने ए से लेकर आई तक. तो जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसका जो कॉमन नेम है 4 कार्बन है उसके अंदर, तो उसको एन ब्यूटेन बोला जाता है. और सेकंड एग्जाम्पल उसके अंदर 4 कार्बन है उसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं. तो ये जो सब कॉमन नेम है और उनके सिस्टमेटिक नेम भी है, लेकिन इनको आइडेंटिफाई किया जाता है. ये जो सब मैंने लिखे एग्जाम्पल इसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके कॉमन नेम से. तो उसका सिस्टमेटिक नेम भी होता है, लेकिन इसका जो नेमिंग है वो नेमिंग कॉमन नेम से भी होता है. तो ये हुआ जैसे कि आइसोब्यूटेन, अभी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन, ये हुआ उसका कॉमन नेम. लेकिन इसका जो IUPAC नेम बोलेंगे या फिर सिस्टमेटिक नेम बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे इथिन. हम इसको इथिन बोल सकते. ये हुआ, इधर हम लिखते हैं सिस्टमेटिक नेम या फिर IUPAC नेम. ओके, अभी ये जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन का नेमिंग कैसा होगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके सॉरी, 2 मिथाइल प्रोपाइल. ये इथिलीन का इथिन, और ये जो एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है. और इसका सिस्टमेटिक नेम बोल सकते हैं या फिर जो IUPAC नेम है इथाइन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है YNE, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ENE, इथाइन. जैसे कि अभी ये CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ये इसका हुआ कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, OH है अल्कोहल. और इसका जो
IUPAC नेम है उसको हम बोलेंगे मिथेनॉल। मिथेनॉल। अभी ये जो एग्जांपल लिया है फॉर्मल्डिहाइड HCOOH, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड और इसका जो सिस्टमेटिक नेम है सिस्टमेटिक नेम मिथेनॉल। मिथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल CH3COO CH3, इसका कॉमन नेम है एसीटोन और इसका जो IUPAC नेम है IUPAC नेम प्रोपेनॉन। ओके, इसको एसीटोन बोलते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल HCOOH, तो सिंगल कार्बन कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, डबल कार्बन कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ओके, ये तो इनका एक कॉमन नेम है और इनका जो IUPAC नेम है सिंगल बॉन्ड है मिथेन और एसिड है तो ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे डबल कार्बन है इसलिए इथेन और एसिड है इसलिए ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये वो इनके IUPAC नेम। तो ये हुआ कॉमन नेम। सेकंड वन इज IUPAC नेम। उसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल। I इट मीन्स की इंटरनेशनल, U इट मीन्स की यूनियन ऑफ, P मीन्स प्योर एंड A मीन्स अप्लाइड और C मीन्स केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसका ये फुल फॉर्म हुआ। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो फिर उनका नाम देने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम तो होना चाहिए। ओके, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ हमको सिस्टम चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ विल आइडेंटिफाई ईच कंपाउंड, तो उसके लिए कुछ हमको सिस्टम चाहिए। तो फिर IUPAC ने जो केमिस्ट्री के अंदर कार्बन कंपाउंड, इट मीन्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी नॉमेनक्लेचर, इट मीन्स की नेम देने का प्रोसेस, उनकी नॉमेनक्लेचर इतनी अच्छी की है कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा है या फिर कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। IUPAC से हम ये सब उसका नेमिंग कर सकते हैं या फिर वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब हम IUPAC सिस्टम के अंदर से हम उसको जान सकते हैं। IUPAC ने हमें आज़ादी दी है कि हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी मेथड को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं या फिर सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग। तो IUPAC का फुल फॉर्म हमने देखा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ने से पहले एक कुछ पार्ट ऑफ IUPAC नेम है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले में प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो प्रेफिक्स होते हैं, प्रेफिक्स इट मीन्स की लिस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आगे रखा जाता है, वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। वर्ड रूट इट मीन्स की कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन इन द पैरेंट चेन, इट मीन्स की कितने कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है वो मेंशन करने का है यहाँ पे। प्राइमरी सफिक्स इट मीन्स की वो चेन के अंदर, वो पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन उसके अंदर देखने का है और उसका नेमिंग वहाँ पे करने का है। एंड सेकेंडरी सफिक्स इट मीन्स की
वो पेरेंट ब्रांच को कहीं पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है अटैच है तो वहाँ पे देखने का है और उनका नेमिंग सेकेंडरी सफिक्स के अंदर वहाँ पे उसका नेमिंग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिया है, अब एग्जांपल देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको हम बोल देंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो पहले हमको देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन वहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो उसके अंदर कितने कार्बन है, तो इसके अंदर 6 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रेजेंट पेरेंट एटम, कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। ओके, इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। और यहाँ पे जो ब्रांच लगी है ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं हमको, OH और Br, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स क्या है, अल्केन है। ओके, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्किन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस। वर्ड रूट इट मीन्स की कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स की क्या हुआ, हेक्सेन और सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स के अंदर जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रीफिक्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या लगा है, जो ब्रांच चेन है इसको हम स्ट्रेट चेन, और उस स्ट्रेट चेन को कोई जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इट मीन्स कि इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और यहाँ पे CH3 इट मीन्स कि ये प्रीफिक्स है, तो उसको हम मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। सो IUPAC नेम्स ऑफ फर्स्ट 10 अल्केन्स जनरल प्रीवियस ईयर के अंदर हुआ है आपका। तो नंबर ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और ये IUPAC नेम। जो स्ट्रेट चेंज है उनके IUPAC नेम। तो कार्बन 1 इट मीन्स कि CH4, उसका कंडेंस फार्मूला सेम रहेगा, एक ही कार्बन इसलिए CH4, और उसका IUPAC नेम है मीथेन। C2H6 इसका कंडेंस फार्मूला CH3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उसको हम बोलेंगे इथेन। फिर ए हुआ प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके कंडेंस फार्मूले इट मीन्स की कंप्रेस फार्मूले बरोबर। C3H8 CH3 CH2 CH2 प्रोपेन। 3 कार्बन इट मीन्स की प्रोपेन, 4 कार्बन इट मीन्स की ब्यूटेन। जैसे जैसे कार्बन बढ़े तो यहाँ पे नेमिंग हुआ, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन और 10 कार्बन डिकेन। सो अल्केन का जनरल फॉर्मूला सबको याद होगा, CnH2n+2। तो ये हुआ अल्केन का जनरल फार्मूला, उसके हिसाब से फिर ये यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तो ये हुआ IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट 10 अल्केन्स। तो ये बुक के अंदर भी 20 कार्बन तक दिए हैं, वो आपको हमेशा याद होने चाहिए कि 1 कार्बन हुआ तो क्या हुआ, 2 कार्बन है तो क्या है, और 10 कार्बन हुए तो उसको हम डिकेन बोलते हैं। ओके, तो ये हमेशा याद रखने का। सो IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हमने प्रीवियस में देखा IUPAC नेम्स ऑफ फर्स्ट 10 अल्केन, वो होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर। और अभी हम जो देख रहे हैं वो होते हैं ब्रांच सैचुरेटेड। सैचुरेटेड इट मीन्स की अल्केन, और अनसैचुरेटेड इट मीन्स की अल्किन और अल्काइंस। तो IUPAC नेम ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो द ब्रांच और the side chain in saturated hydrocarbon are called as alkyl groups or alkyl substituent. Before looking at the IUPAC nomenclature of the branched or saturated hydrocarbon, we look at the naming of alkyl group. So हमको IUPAC nomenclature से पहले जो ब्रांच है या फिर जो साइड चेन है हाइड्रोकार्बन के अंदर, उसको हम अल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो उसका
जो नेमिंग है वो नेमिंग किस प्रकार से होता है वो हमको यहाँ पे देखने का है। सो फर्स्ट वी लुक व्हाट इज अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो अल्किल ग्रुप दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेट चेन में भी होते हैं या फिर ब्रांच चेन में भी होते हैं। तो स्ट्रेट चेन के अंदर अल्किल ग्रुप इज जनरेटेड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम टर्मिनल कार्बन ऑफ अल्केन एंड इज नेम्ड बाय रिप्लेसिंग ANE। ये जो अल्केन का आखिरी वाले जो ANE है इससे रिप्लेस करते हैं वाइल से। तो एज ये होता है अल्काइल, ALKYL, ओके, अल्काइल। तो ये हुआ स्ट्रेट चेन के अंदर। तो हम इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा है कि अल्किल ग्रुप किसको बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल अल्केन CH4 IUPAC नेम मीथेन। यहाँ से तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन, तो यहाँ पे जो CH4 है, CH4 में से जो कार्बन है, कार्बन टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया तो वहाँ पे CH3 हुआ, इसलिए इसका IUPAC नेम है मिथाइल। सेकंड वन इज सेकंड एग्जांपल C2H6 इथेन, IUPAC नेम इज इथेन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH3 CH2 होगा। वैसे सेम ये प्रोपेन का ले रहे हैं हम, प्रोपेन का वही सेम CH3 CH2 और CH2, इट मीन्स की टर्मिनल जो कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हमने, ऊपर वाले का नाम मिथाइल और प्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटा के प्रोपाइल, सेम C4H10 ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पे हमने टर्मिनल जो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन एक रिमूव किया, तो उसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम ब्यूटाइल। ब्रांच्ड चेन अल्किल ग्रुप आर डिराइव्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन इंटरनल, और उसको नॉन टर्मिनल बोलते हैं, इंटरनल कार्बन ऑफ अल्केन। तो यहाँ पर जो टर्मिनल कार्बन पे से नहीं निकालना है, तो इंटरनल कार्बन पे से हमको हाइड्रोजन निकालना है। सो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो हमको यहाँ से रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन इंटरनल, इट मीन्स कि ये टर्मिनल में से हमको हाइड्रोजन निकालना है, निकालना नहीं है हमको। कहाँ से हाइड्रोजन निकालना है? इंटरनल जो कार्बन है वहाँ से हमको हाइड्रोजन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH CH3, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ। तो इंटरनल कार्बन में से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, तो उसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल, और इसका सिस्टमेटिक नेम होता है 1 2 कार्बन। इट मीन्स कि 1 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1 मिथाइल इथाइल, इसको बोलते हैं 1 मिथाइल। आइसोप्रोपाइल को बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल क्या हुआ इसका कॉमन नेम, और उसका सिस्टमेटिक नेम इट मीन्स कि IUPAC नेम हुआ 1 मिथाइल इथाइल। सेकंड एग्जांपल है ब्यूटेन का, CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, बराबर, नॉन टर्मिनल या फिर इंटरनल से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये हुआ उसका कॉमन नेम। तो ये हुआ आइसोब्यूटाइल और ये हुआ टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये सब क्या है? कॉमन नेम है, ओके। तो ये हुआ ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप का नेमिंग। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।